सो आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं किस पर, इंटरफेरेंस पे। आज उसके डेरिवेशन को पूरा खंगाल देंगे और अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाई के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि तू जानता है भाई, सारे सीरीज चला रखी है, सारे क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से इन सीरीज में आपको बताया जा रहा है। तुझे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है भाई, रिजल्ट तेरा अपने आप सुधर जाएगा। दूसरी बात भाई, इसको तुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और भाई इसको सब्सक्राइब भी करवाना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आगे तक कंटिन्यू कर सकूं। और भाई इसमें क्या है कि तुझे 100% फायदा यहां पर होने वाला है। ये वीडियोस तेरे काम की रहेंगी, कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं होगी जो फालतू की होगी। तेरे से बात वो करी जाएगी जो भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी और या पेपर में कई बार आ चुकी है। चल भाई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं भाई क्या, कंडीशन। कहां की कंडीशन पढ़ रहे हैं, कहां की कंडीशन पढ़ रहे हैं भाई? आज हम कंडीशन पढ़ रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब तू बोलेगा सर ये क्या बात है भाई, एक बार ना पिछली वीडियो जरूर देख लेकर, है ना भाई, तो उससे क्या होता है ना, तुझे चीजें समझ में अच्छे से आएंगी और अच्छे से, है ना भाई। ठीक है, अब सुन बात को, थोड़ा सा रिकैप देता हूं। देख, क्या था, ऐसे था, यहां पे ऐसे था, यहां दो सोर्स थे S1 और एक क्या था S2, कोहेरेंट सोर्सेस थे। ठीक है भाई, अब क्या होता था, ध्यान से सुन। सामने मान ले इस पॉइंट पर हमें चेक करना था, इस पॉइंट पर हमें चेक करना था कि क्या बन रहा होगा, है ना, कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुझे याद हो, I इक्वल्स टू भाई 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। आज का जो टॉपिक है भाई, ये पेपर में आता है कि इसको डराइव करो। ये कैसे आया, मैंने बताया था कि यहां का इंटेंसिटी क्या, I0, इस वाले सोर्स की भी क्या, I0, और जो सामने मिल रही होगी वो इंटेंसिटी क्या, I, है ना। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमें क्या करना है भाई, डराइव करना है। आजा, अब आगे सिखाता हूं, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना भाई, ध्यान से सुनता जा, समझ में आएंगी चीजें। भाई एक बात बता, पीछे लेके चलता हूं फिर से एक बार, ध्यान से सुन। ये सोर्स है पहला, है ना, इसने क्या करा है, इसने वेव बनाई है भाई, इसने क्या बनाई है, वेव बनाई है ऐसे करके। तो वेव की इक्वेशन तो याद कर ले, वेव की इक्वेशन ये होती है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये याद कर ले, है ना। इसमें ज्यादा तुझे कंफ्यूज नहीं होना, 11th की बातें हैं, पर तुझे ज्यादा मैं ये कह दूं कि बहुत ज्यादा काम आएगी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बस वेव की इक्वेशन की तुझे जरूरत पड़ेगी, y इक्वल्स टू क्या, a cos ओमेगा t। ध्यान से सुन ले, इसको क्या बोलते हैं, वेव का एम्पलीट्यूड, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना भाई। अच्छा, तो y1 इक्वल्स टू क्या है, e cos ओमेगा t। अच्छा, इससे भी एक वेव चली है ना, है कि नहीं, इससे भी एक वेव चली है, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखेगा तू, y2 इक्वल्स टू a cos, है ना। बस यहां एक काम कर ले, ओमेगा टी था ना, मैंने बताया था दो वेव्स जो होती है, या तो इनका कांस्टेंट फेज होता है या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। मतलब कहने का ये, इससे और जो इससे वेव चली है उसमें कोई थोड़ा बहुत एंगल का अंतर हो सकता है। तो ओमेगा टी के साथ मैंने एक्स्ट्रा क्या लिख दिया भाई, फाई, है ना। इसी के जैसी वेव है, जैसी S1 ने निकाली वेव, ऐसे ही S2 ने निकाली, बस थोड़ा बहुत फेज का डिफरेंस है, इसलिए एक्स्ट्रा क्या लिखा है, फाई। तो ये दो वेव्स हैं और इन दोनों को जोड़ के यहां पर एक दूसरी वेव बन रही होगी, है कि नहीं। इन दोनों को मिला के जो बन रही होगी, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों को मिला के जो बन रही होगी। चल भाई अगले उस पे लेके चलता हूं, ध्यान से सुन। y जो होगा, जो कंबाइन करके बनी, वो क्या होगी, y1 प्लस y2, है ना। अब थोड़ा सा मैथ्स करूंगा और इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाऊंगा। देख एक बात बता, y इक्वल्स टू क्या बोलेगा इसको, ध्यान से देख, इसको क्या बोलेगा, इसकी इक्वेशन क्या थी y1 की, a cos ओमेगा t, है कि नहीं भाई। और दूसरे की क्या थी, a cos, यहां पर क्या था, ओमेगा t प्लस फाई, है कि नहीं। ये था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x इंटू cos y, है ना भाई, और माइनस का sin x इंटू sin y, ये फॉर्मूला है भाई जो तुझे याद रखना है। अब यहां पर क्या है, cos x प्लस y, तो क्या लिखेगा इसकी जगह, cos, हाँ बोल, cos x इंटू cos y, है ना, और भाई माइनस का क्या, sin x इंटू sin y, है कि नहीं, ऐसे लिख लेगा। अब भाई कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करते जा रहा हूं मैं, है ना। a cos ओमेगा t, यहां देख, अंदर मल्टीप्लाई कर इसकी, इसमें तो क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t cos फाई, है ना भाई, और यहाँ क्या है, माइनस इसकी, इसमें कर इधर, तो क्या हो जाएगा ये बता, a sin ओमेगा t, और भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin फाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तुझे। अच्छा, अब ध्यान से सुन, देख इस वाली में और इस वाले में, यहां तक, है ना, यहां बीच में प्लस आ रहा है इसके, तो क्या इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है तुझे, a cos ओमेगा t और भाई a cos ओमेगा t। तो पहली टर्म में क्या आ जाएगा बता, पहली टर्म में क्या आ जाएगा, जब तू इसमें से क्या कॉमन निकाल लेगा, a cos ओमेगा t, दोनों में से कॉमन निकाल लेगा, है कि नहीं। तो जब तू दोनों में से a cos ओमेगा t को कॉमन निकाल लेगा भाई, है ना, तो तुझे क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, a cos ओमेगा t तो आ गया बाहर, है ना। इन दोनों में से, इन दोनों में से पहली टर्म में क्या बचा, 1, दूसरी टर्म में क्या बचा, ये तो बाहर आ गया था, cos फाई। मेरी बात समझ में आ रही है। और आगे क्या लिखा हुआ है भाई इसके, a sin ओमेगा t, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, sin फाई। ये भाई ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, है ना, यहाँ पर आया था 1 प्लस cos फाई, और यहाँ पर क्या आया था, माइनस का a sin ओमेगा t,
और यहाँ पर आया था हमारे पास साइन फाई। भाई ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास। अब मैं ये कह रहा हूँ इसमें एक चीज कर, है ना, कुछ चीज ऐसी बता रहा हूँ, शायद तेरे अभी तुझे थोड़ा सा लगे कि क्या करा सर ने। भाई देख मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे इसके डिटेल में जाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो यूजलेस बात है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मेरे कहने से एक काम कर ले, इस टर्म को देख रहा है तू, देख रहा है, और एक टर्म ये वाली देख रहा है तू, है कि नहीं भाई। अब मैं ये कह रहा सिर्फ तेरे से कि जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें ओमेगा टी वाले पार्ट को हटा दे, है ना, तो क्या बचेगा, ए वन प्लस कोस फाई, है ना भाई, ये बचेगा। और इस वाली टर्म में देख, इसमें भी ओमेगा टी वाले पार्ट को हटा, तो क्या बचेगा, ए साइन फाई। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। यहां पर इसको अपनी तरफ से मेरे कहने से एक नाम दे दे, क्या नाम दे दे, यहां पे नाम दे दे कैपिटल ए कोस थीटा। क्यों नाम दिया, बताऊंगा तुझे क्यों नाम दिया। ऐसे ही यहां पे नाम दे, ये साइन में है तो इसको नाम दे कैपिटल ए साइन थीटा। समझ गया बात को। ये जो टर्म थी इसमें से ओमेगा टी वाले को जो है हटा दे, क्या बचा, ए वन प्लस कोस फाई, उसको कुछ नाम दे दे कैपिटल ए कोस थीटा। ये कोस में है तो कोस में नाम दे दे। इधर भी ओमेगा टी वाले को हटा, ए साइन फाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। भाई तू बोलेगा सर ये क्यों करा, भाई अभी तू ऐसे याद कर ले, है ना, अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो तू कंफ्यूज हो जाएगा, अभी फिलहाल तू इतना याद रख। अच्छा अब मेरी बात सुन ध्यान से, बस इसमें तुझे एक बात बता देता हूं मैं, ध्यान से देख। ये एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में भाई ये सोर्स 1 था और ये क्या था, सोर्स 2 था। इसका जो एम्पलीट्यूड था ना भाई वो ए था और इस वाले का एम्पलीट्यूड क्या था, वो भी ए था। और जो सामने स्क्रीन पे बन रहा था भाई इन दोनों की वजह से यहां पर, उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए कंबाइन वेव का एम्पलीट्यूड है, इतना समझ ले। स्मॉल ए कौन कौन सी वेव्स का एम्पलीट्यूड है, पहले वाली का और दूसरे वाली का। इतनी बात तो तुझे समझ में आ रही होगी भाई, बस इतनी बात समझ ले। अब ये पहली इक्वेशन मान ले और दूसरी इक्वेशन मान ले, यहां थोड़ा सा तुझे समझना था, है ना। बाकी अब क्या करेगा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेगा। क्या करेगा, स्क्वायरिंग करेगा और क्या कर रहा होगा भाई, एडिंग कर रहा होगा। एक स्क्वायरिंग कर रहा होगा और एक क्या कर रहा होगा तू, एडिंग। भाई देख पहली टर्म को देख, इस वाली को देख रहा है, ये दोनों है ना, एलएचएस वाली देख रहा है। अब इन दोनों को तो स्क्वायरिंग कर, पहले वाली क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर वन प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर, ऊपर वाली का हो गया स्क्वायर, प्लस स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वायर कर और ऐड कर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है भाई। अब राइट में आ जा, राइट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोल, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग और एडिंग, ये क्या है, ए साइन थीटा, इसको क्या लिख लेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात तेरे समझ में आ रही है, आई होप तुझे समझ में आ रही होगी भाई। अब देख इसको ना, इसको तू क्या कर, इसमें से देख, एक तो ये वाली टर्म है, ये वाली दिख रही है तुझे, ये वाली टर्म, और भाई एक ये वाली टर्म है, दोनों में क्या चीज सेम है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर बाहर आ गया था, वन प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई। और भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कैपिटल ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। भाई तुझे एक बात बताऊं मैं, मेरी बात ध्यान से सुन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तू ऐसे मत सोच लिए वैसे ही है, इंपॉर्टेंट है भाई, तैयार कर ले, पेपर में आता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका प्रूव कर रहे हैं, फिर से सुन ले, आई इक्वल्स टू 4i0 कोस स्क्वायर 5/2, इसका हम प्रूव कर रहे हैं, वो चल रहा है। ठीक है भाई, इसको कर लेते यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल आगे चलता हूं लेके। अब एक बात बता मुझे, इसको मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूं तुझे। अपने पास ये आ गया ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया था, वन प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर, है ना भाई, ये ब्रैकेट था बाहर, यहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर फाई था भाई, है ना, ऐसे तो था। और यहाँ पर क्या था, दिखाता हूं तुझे पीछे, देख भाई ये तो क्या था सारा, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली कैपिटल ए स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर क्या लिख दिया, कैपिटल ए स्क्वायर। अच्छा इसको अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर भाई 2ab, समझ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खुला, और तो कुछ नहीं करा भाई, इतनी बड़ी बात कहां है। अरे भाई ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट मत किया कर, बस इसको कर अच्छे से, है ना, साथ साथ पेन कॉपी साथ में रख के हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। आजा, ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। तो अब देख ध्यान से देख, कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1, और यहाँ पर क्या है, 2 कोस फाई। समझ में आ रहा है, किसके इक्वल है, कैपिटल ए स्क्वायर के। स्मॉल ए किसका एम्पलीट्यूड, जो आपने सोर्स लिए हुए हैं उनका एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए किसका, जो कंबाइन करके सामने स्क्रीन पर जो बना है उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है। अच्छा भैया ये क्या हो जाएगा भैया, 1 + 1 ओहो हो, ये तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 कोस फाई। अरे है कि नहीं भाई, है नहीं, बिल्कुल है। अच्छा भाई किसके इक्वल चल रहा है, ए स्क्वायर के। दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेगा, मैंने कहा 2 कॉमन निकाल ले। तो दोनों में से जब तू 2 कॉमन निकाल लेगा भैया, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, पहली टर्म में 1, दूसरी में क्या बचेगा, कोस फाई। समझ रहा है मेरी बात, और किसके इक्वल चल रहा है, कैपिटल ए स्क्वायर के। आ रही है तेरी बात समझ में, यहां तक आ गए। चल भाई आगे दिखाता हूं। तो तेरे पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया तेरे पास, 1 प्लस
कोस फाइव, और भैया यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर। ओ हो, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कैसे करना है भाई, एक बात बता, अगर तेरे पास बायो है ना तो भाई सुन ले, 1 प्लस कोस फाइव का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर 5/2 है ना भाई। तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, मत सोच कि बायो कह दिया तो क्यों कह दिया भाई, तुझे इसलिए बता रहा हूँ, तुझे नहीं पढ़ी हुई होती तूने ये चीजें, है ना। ये चीजें ऐसा होता है कि भाई मैथ्स वाला तो पढ़ के चलता है ना, बायो वाला नहीं पढ़ता, तो इसलिए 1 प्लस कोस फाइव का फॉर्मूला याद रख। अच्छा, तो 2a स्क्वायर, 1 प्लस कोस फाइव का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 2 कोस स्क्वायर 5/2, और किसके इक्वल है भाई, कैपिटल ए स्क्वायर के। इतनी बात समझ में आ गई। चल भाई 2 2 क्या हो गया 4, है ना, 4a स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया कोस स्क्वायर 5/2। अरे भैया ये किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर के। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर ले, आई बराबर के ए स्क्वायर। क्या याद कर ले, आई बराबर के ए स्क्वायर, के यहां पर 1 होता है, तो आई बराबर ए स्क्वायर। तो भाई एक बात बता, जहां ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा जा सकता है, आई। अच्छा एक बात और सुन मेरी ध्यान से, ये था यहां का ए स्क्वायर है एम्पलीट्यूड, और इसका भी ए स्क्वायर है। मैंने क्या बताई थी यहाँ की इंटेंसिटी आई नॉट, और इसकी भी क्या बताई थी आई नॉट। तो जहां ए स्क्वायर लिखा हुआ है छोटे वाला, वहां आई नॉट लिख दिया। आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी किसकी, सोर्स वालों की, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की भी। यहां क्या लिखा भाई, कोस स्क्वायर 5/2। भाई कैपिटल ए कंप्लीट दोनों को मिला के जो यहां पर बनता है उसका एम्पलीट्यूड है, और कैपिटल ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो आई। क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या है के ए स्क्वायर, यहाँ कैपिटल ए है तो इंटेंसिटी क्या ली है, आई ले ली है, तो यहाँ पर आई आ गया। यहाँ पर स्मॉल ए था तो इसलिए आई नोट ली थी, है ना। ये किसकी इंटेंसिटी, ये पहले और दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी, ये किसकी इंटेंसिटी, कंबाइन वाली। तो ये फॉर्मूला ही तो भैया हमें डिराइव करना था। तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया, आई इक्वल्स टू आ गया भैया 4i0 कोस स्क्वायर 5/2। ये भैया तुझे याद रखना है, समझ गया बात को मेरी। अच्छा बहुत बढ़िया, अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे कि कंडीशन क्या बनेगी। कहां की कंडीशन भैया, मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव की, और कहां की भैया, मैंने कहा डिस्ट्रक्टिव की, है ना। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दोनों की क्या पूछ ली मेरे से, कंडीशन पूछ ली। कैसे करें भाई, सुन भाई ध्यान से, आई का फॉर्मूला क्या आया है, अरे यही तो आया है, अरे यही तो आया है भैया, यही तो आया है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, भाई इंटेंसिटी कैसी करनी है, मैक्सिमम करनी है। अब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो कौन सी चीज है जो इंटेंसिटी डिसाइड कर रही होगी, अरे भैया कोस कर रहा होगा, कोस का एंगल कर रहा होगा। कोस की सबसे बड़ी वैल्यू पता है क्या होती है, जो इसका आंसर होता है कोस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू पता है क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, +1। ठीक है, तो अगर ये +1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि कोस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, +1। अब मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, कोस की सबसे बड़ी वैल्यू -1 भी है। तो बोलेगा ये क्या बोलने लगे सर आप, ऐसा कैसे हो गया, -1 तो छोटी हो जाएगी। मैंने कहा सुन ध्यान से सुन, यहाँ स्क्वायर है भैया, और जब स्क्वायर है ना तो जब -1 का भी स्क्वायर करेगा तो आंसर प्लस का आएगा और बड़ी वैल्यू बनेगी, समझ गया। तो अगर मैक्सिमम बनाना है यानी कि कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो भैया ये कोस को कैसा होना चाहिए, कोस की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो तो 1 होती है प्लस की। मैंने कहा नहीं भाई -1 भी होगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना। तो अब ऐसे कौन सा एंगल है जिसपे कोस की वैल्यू या तो +1 आए या -1 आए। मैंने कहा सुन, कोस थीटा की वैल्यू अगर यहां पर n पाई हो जाए, क्या हो जाए, n पाई अगर हो जाए, n पाई में मतलब क्या, कोस 1 पाई, कोस 2 पाई, कोस 3 पाई, कोस 4 पाई, इन वैल्यूज पर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। समझ में आई बात मेरी। तो भैया ये चीज है। अच्छा यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, तो बोलेगा सर यहाँ तो 5/2 काम कर रहा है, तो थीटा की जगह क्या लिख दिया भाई मैंने 5/2, और यहाँ क्या लिख दिया कोस n पाई पर या तो वैल्यू प्लस की आएगी 1 की या माइनस की आएगी। अच्छा तो 5/2 किसके इक्वल हो गया, तो बोलेगा n पाई के। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, तो 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको इधर पहुंचा दे 2n पाई। ओ हो, यानी कि जब तेरा कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा उस समय पर 5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये आना चाहिए। समझ रहा है मेरी बात, इतनी क्लियर है ये बात। 5 की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कब, जब सामने कंस्ट्रक्टिव बनाना है। ये किसके लिए कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव में ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए मैक्सिमम, वो कब आएगी, या तो +1 हो या -1 हो, क्योंकि -1 भी स्क्वायर होकर प्लस का ही देगा। तो ऐसा कौन से एंगल पे होगा, n पाई पर। मैंने कहा कोस थीटा की वैल्यू n पाई होगी तब ऐसा होगा। मैंने कहा यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 5/2। मैंने कहा कोस 5/2 बराबर कोस n पाई, 5/2 बराबर n पाई, 5 बराबर 2n पाई। समझ गया बात को। ये किसके लिए बात करी मैंने, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और भाई कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव बताता हूँ, ध्यान से सुन फिर से। आई इक्वल्स टू क्या, 4i0 कोस स्क्वायर 5/2 है कि नहीं। अब मैंने कहा ये आंसर अगर 0 हो जाए तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, यानी कि क्या बन रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, है कि नहीं भाई। तुझे समझ में आई बात,
तो बोलेगा आई सर। अब मैंने कहा एक बात बता मुझे, मैं तुझे बता रहा हूं अलग से कि ये जो कोस थीटा है ना, इसकी वैल्यू जीरो कब होती है? अगर ये सारा जीरो हो जाएगा तभी तो इंटेंसिटी जीरो होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर जीरो होती है? तो मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। कोस का अगर कैसा मल्टीपल हो, ओड मल्टीपल हो, काहे का? पाई बाय 2 का। ध्यान से सुन, कोस का अगर कैसा मल्टीपल हो, ओड मल्टीपल, ये ओड के लिए लिखा 2n-1, किसका? पाई बाय 2 का। तो आंसर तेरा जो आएगा वो क्या आएगा? वो आपका आंसर जीरो आएगा। जैसे n की वैल्यू यहां 1 रख, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1, पाई बाय 2, उस पे आंसर क्या आएगा? जीरो। 2 रख, 2 2 जा 4 - 1, क्या बन गया? 3 पाई बाय 2, उस पर आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ऐसी वैल्यूज पर, कोस की ऐसे वैल्यूज पर आंसर क्या आता है? जीरो आता है। समझ गया? अच्छा थीटा क्या है भाई? इस केस में क्या है थीटा? 5/2। बहुत बढ़िया बात। तो 5/2 किसके इक्वल हो गया? 2n-1 पाई बाई 2 के। कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? डिस्ट्रक्टिव की बात हो रही है भाई। अच्छा भैया किससे क्या कैंसिल? 2 से 2 कैंसिल। याद कर ले भैया, एंगल कितना होना चाहिए भैया? फेज कितना होना चाहिए? फेज बोलते हैं, फेज कितना होना चाहिए? ओड मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आया? तो अगर ये एंगल फाई वाला 2n पाई आया, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर ये एंगल 2n-1 पाई आया, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई आया, तो भैया डिस्ट्रक्टिव बनेगा। याद कर ले, समझ ले। ठीक है, आ गया समझ में? चल भाई बहुत बढ़िया। अब मैं तुझे दूसरे एक्सपेरिमेंट पे लेके चलता हूं, सॉरी दूसरा एक्सपेरिमेंट बोल लो या दूसरा डेरिवेशन बोल लो। ये वाला तो समझ में आया। यहां हमने इंटेंसिटी को क्या करके दिखाया? प्रूव करके दिखाया कि उसकी वैल्यू 4i0 cos स्क्वायर 5/2 होती है। किस एंगल पर कंस्ट्रक्टिव होता है भैया, और किस एंगल पर डिस्ट्रक्टिव होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? YDSE दोबारा से पढ़ रहे हैं। अब तू बोलेगा सर ये क्या है? मैंने कहा यही तो है। अरे भैया यही तो YDSE होता है। ये यहाँ एक स्लिट होती है, ये स्लिट दूसरी होती है, इसे बोलते हैं डबल स्लिट। एक एरी स्लिट, एक एरी स्लिट, है ना। साइंटिस्ट का नाम क्या है? यंग। तो इसलिए क्या नाम रख दिया इसका? यंग। सुन रहा है बात को? अरे आ रही है बात समझ में? डबल स्लिट है कि नहीं? और भैया क्या? एक्सपेरिमेंट। तू ना चीजों को याद करता चल जो जो बताई जा रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन भाई, यहां से क्या है? ये इसका सेंटर है। बहुत बढ़िया बात है, सेंटर है। अब मैंने जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनाना है, स्क्रीन पे बनाना है, मतलब स्क्रीन पे तो बन ही रहा है, पर यहां से बनाना है। मुझे यहां से मेजर करना है कि भाई यहां पर इतनी दूरी पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा क्या, और इतनी दूरी पर डिस्ट्रक्टिव बनेगा क्या। तो मतलब किस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितनी दूरी पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा और कितनी दूरी पर क्या बन रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव। ये हमें यहां पर बताना है। ये S1 सोर्स हो गया, ये S2 सोर्स हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहां चेक करना है कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। यहां तक की समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया बात है। यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, जहां सोर्स है ना S1, यहां से भाई तू ना एक लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, कोई दिक्कत? तूने कहा नहीं सर। मैंने कहा अब जहां सोर्स S2 है वहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर ले। समझ गया? इसको नाम क्या दे दे? M, इसको नाम क्या दे दे? N। ये सेंटर है स्क्रीन का, उस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी? Y। आ रही है बात समझ में इतनी? अच्छा भाई, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन क्या है? स्मॉल डी। अब जरा ध्यान से सुन, अगर ये स्मॉल डी है तो ये कितना होगा? ये स्मॉल डी है तो ये कितना होगा? d/2। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस बता कितनी होगी मुझे? तो तू बोलेगा ये वाली डिस्टेंस तो सर d/2 होगी। बिल्कुल, ये d, फिर से ये क्या है? स्मॉल डी। ये क्या होगी? d/2। तो ये भी कितनी होगी यहां से यहां तक की? d/2। अब मैंने कहा एक काम कर, दो ट्राइंगल लेने हैं बस अब। ठीक है, दो ट्राइंगल ले ले। कौन कौन से? एक तो ये वाला ले ले भाई, अभी दिखाता हूं देख। एक तो ये वाला ले, S1PM। एक तो ये वाला ट्राइंगल ले। जब तू ये वाला ट्राइंगल ले रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल? S1PM, ऊपर वाले स्लिट वाला ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। एक बात बता, इसका स्क्वायर, ठीक है, कितना है? ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस भाई कैपिटल डी होती है, तो ये कितनी होगी? कैपिटल डी। तो भाई इसका स्क्वायर और भाई इसका स्क्वायर, ये क्या है? यहां से यहां तक की चेक करते हैं। सेंटर से O से यहां तक का y था और ये d/2 था, तो इस ट्रायंगल में ये कितना होगा? PM। बता कितना होगा? ये y है, ये d/2 है, तो ये कितना बचा? y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस के। क्या है वो? S1P का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन होगी। समझ में आ गई बात, है ना? ऐसे ही भाई ये तेरा स्लिट है, ये ट्राइंगल देखिए वाला, क्या नाम है इसका? S2N। कौन सा ट्राइंगल लिया? S2PN। समझ रहा है? S2P और N। ध्यान से देख, अब ये बेस है, कितना है भाई? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का स्क्वायर, है ना भाई? यहां से यहां तक का बता। अब बता, यहां से यहां तक का कितना था? y, और ये कितना है? d/2। तो यहां से यहां तक कितना हो गया इस ट्राइंगल का? y प्लस d/2।
तुझे बात समझ में आ रही है इतनी? बहुत बढ़िया बात है भाई। थोड़ा सा ना इसको समझ, है ना, इसमें थोड़ा सा तुझे टाइम लगाना पड़ेगा, पेन कॉपी साथ में रख, इसको लिखता रहा कर, है ना भाई। अच्छा, तो भाई एक बात बता, यहां से यहां तक कि हाइपोटेनियस का काम कर रहा होगा, तो क्या बन गया होगा, S2P का होल स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट, और ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड। ठीक है भाई, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर, बस। अब इतना काम कर पहले, चल आजा दिखाता हूं तुझे। ले, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। तू बोलेगा सर कहां से है, मैं कह रहा हूं देख, यहां देख, ये रहा S2P का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर, S1P का स्क्वायर, ऐसे ही ये वाली को इसमें से, इसको इसमें से माइनस कर, तो क्या बनेगा, अगले उसमें दिखाता हूं क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और भैया माइनस क्या करना था, देख माइनस क्या करना था, ऊपर वाली क्या थी इक्वेशन, ये रही, है कि नहीं। तो अगले वाली स्लाइड पर दिखाता हूं, डी स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा भाई, वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, है कि नहीं भैया। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, टेंशन तो नहीं हो रही, कॉपी पेंसिल रख, आराम से कर, बिल्कुल शांत मन से कर, हो जाएगा, है ना। बस इसको करता चलना है तुझे साथ साथ, है ना, और मैं कराऊंगा ना, तो टेंशन क्लियर है, फिर करेंगे, दोबारा करेंगे, करते चलेंगे, है ना। लेकिन इसको तैयार कर ले भाई, पेपर में आता है। देख, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, हाँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो, S2P S1P को जोड़ दिया, S2P S1P को क्या कर दिया, माइनस, है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा भैया, इधर को सोल्व करते हैं, ओ हो, आओ भाई, आओ आओ आओ, चेक करते हैं। इसको जब सोल्व करोगे तो ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, है ना, डायरेक्ट लिख दूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab। ठीक है, ये तो एक चीज। दूसरे वाले टर्म पे आओ, ये वाली आगे वाली, है कि नहीं। इसको क्या लिखोगे बताओ, डी का स्क्वायर, यहां बताओ क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, इसको अभी ऐसे लिखूं, S2P प्लस S1P, और भैया इंटू में S2P, अरे माइनस S1P, इधर आ जाओ। जब आप इसको इसमें से माइनस कर रहे होंगे, बड़ी तगड़ी सी इक्वेशन दिख रही है ना, ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये भाई तुझे ये दिख रहा है, ये वाला माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और सुन, ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ क्या बच रहा होगा, वाई डी, और यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो रहा होगा, प्लस, और इससे कैंसिल हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, वाई डी प्लस वाई डी। समझ गया बात को, आजा, बस थोड़ा सा रह गया भैया, है ना। तो यहाँ पर क्या था, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, और यहाँ आ गया था 2YD। यहां तक पहुंच गए भाई, है ना। जब थोड़ा सा रह गया, है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत हो इसमें ना भाई, बहुत आसान है, कर लेगा, आराम आराम से इसको सीखता रहे, है ना भाई। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन तू, तुझे अगर मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखाऊं, तो कुछ डायग्राम ऐसे हुआ करता था क्या, यहाँ पर क्या होता था S1, और यहाँ पर क्या होता था S2, ऐसे तो होता था। अब ध्यान से सुन, ये वो पॉइंट था, है ना, इसको मैंने ज्वाइन कराया था, ध्यान से सुन, S2P में से अगर मैं S1P माइनस कर दूं, तो क्या ये मिलेगा, इसको तो तुम पाथ डिफरेंस बोलते थे, तो ये लिख रहा देख, S2P माइनस S1P, इसको क्या नाम दे दिया तूने, X। अब ध्यान से सुन, अब यहां थोड़ा सा ना एक चीज है जो मैं तेरे से कहूंगा, तुझे थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन भाई डेरिवेशन है, कहीं कहीं तुझे थोड़ा सा माननी भी पड़ेगी बात को, है ना। मैं ये मान रहा हूं कि ये P पॉइंट अगर यहां होता O पर, तो S1O, और ये क्या होगा, S2O। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट जब यहां पहुंच गया, है ना, तो क्या ये S1P किसके बराबर हो जाएगा, लगभग D के। ऐसे ही ये जब यहां पहुंच गया, तो क्या S2P भी लगभग किसके बराबर, D के। ये थोड़ा सा तुझे मान के चलना है, P पॉइंट को तूने यहां पहुंचा दिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल D, तो S1P को भी D मान ले, और S2P को भी क्या मान ले, D। थोड़ा सा यहाँ पे तुझे ये चीज करनी पड़ेगी, है ना भाई, ऐसे कर लिया, ठीक है, बस। अब देख यहाँ क्या था, 2y स्मॉल d, इसमें ज्यादा अपने आप का दिमाग नहीं चलाना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना, बस इतना समझ। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 2d इंटू क्या, x भाई, 2y स्मॉल d, है ना भाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, yd अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल D। ये आ गया, ओहो ये आ गया भाई। अब क्या करना है, अब बड़ा आसान है, मुझे तो ये निकालना था ना भाई कि किस जगह पर कंस्ट्रक्टिव और किस जगह पर डिस्ट्रक्टिव, स्क्रीन पर सेंटर से ये इक्वेशन आई। अच्छा, ये याद कर ले भाई, पाथ डिफरेंस की इक्वेशन आई है ना, x ये तो होता था पाथ डिफरेंस, और y ये होता था, उनमें रिलेशन आ गई। ठीक है, चल अगली स्लाइड पे बताता हूँ भाई। एक बात बता, कंस्ट्रक्टिव में x बराबर क्या होता था, n लैम्डा। हमारे पास इक्वेशन क्या आई, ये वाली, तो क्या मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, अगर कंस्ट्रक्टिव बनाना है, n लैम्डा इक्वल्स टू y स्मॉल d कैपिटल D, है ना। तो हमें क्या निकालना है y, इसको इधर पहुंचा, तो n d लैम्डा, ये अपोन में आ जाएगा स्मॉल d। याद कर ले भैया, आ गया रिजल्ट, अरे भैया क्या आ गया रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ गया, y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई d। यहां पर क्या बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव, स्क्रीन पर
स्क्रीन पर इतनी दूरी पर अगर y की वैल्यू क्या बन के आ रही है, एन डी लैम्डा बाई डी, तो क्या बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ले भाई। अब ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव का सुन। डिस्ट्रक्टिव में तेरे पास x की वैल्यू क्या आया करती थी पिछले लेक्चर में, ध्यान ध्यान रख, डिस्ट्रक्टिव की ये आती थी वैल्यू, है ना भाई। अब फिर से x का फॉर्मूला क्या आया था, वाई डी स्मॉल, ये था, ये इधर चला गया, है ना भाई। तो क्या हो गया, x इंटू कैपिटल डी और यहाँ स्मॉल डी और बराबर भाई। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए x की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पुट कर दे भाई, x की जगह पुट कर 2n माइनस में 1, यहाँ क्या है लैम्डा बाई 2, और भाई यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, कैपिटल डी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डी। बस 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 आ गया अपना आंसर, y इक्वल्स टू 2n माइनस 1, है ना भैया, डी लैम्डा अपॉन 2d, है ना। ये रिजल्ट याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। तो स्क्रीन पर कहां से, सेंटर से y दूरी पर जहां डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2n माइनस में 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। याद कर ले भाई, कंस्ट्रक्टिव का भी और डिस्ट्रक्टिव का भी दोनों काम किया है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कहां कंस्ट्रक्टिव और कहां पर डिस्ट्रक्टिव, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना, यहां भी कुछ भी हो सकती है। आई होप तूने दोनों डेरिवेशन अच्छे सीख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लगा, दोबारा से कर, सोल्व कर, अरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ते रहना आराम से, है ना भाई। तो अगले लेक्चर में मिलूंगा, इससे ही रिलेटेड कुछ और बातें करूंगा, और फिर इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर कराया गया है। तो कोई भी चीज यहाँ पर फालतू की पॉकेट की नहीं कराई जाएगी, तुझे बस पढ़ते रहना, मजे से कर लेंगे, लास्ट तक सब चीजें तेरी करा दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसको तुझे अच्छे से पढ़ना है, टेंशन लेनी नहीं अपने को, बस आराम आराम से करना है। एक भाई तुझे क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक जो है शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है भाई, तो आगे की वीडियोस ताकि मैं और अच्छे से और बढ़िया तरीके से तुम्हारे लिए ला सकूं, और अपने आप को भी एक मोटिवेशन दे सकूं भाई, है ना। क्योंकि मोटिवेशन तो सबको चाहिए ना, है ना, जैसे तुम्हें चाहिए होता है ऐसे मुझे चाहिए होता है ना। बस ये है कि हमें लगे रहना है, बढ़ते रहना है। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ता रहे, गुड बाय।